हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग के मुकाबलों का पहली कुश्ती पाकिस्तान के पहलवान काला पहलवान और भारत के प्यारे लाल। दोनों पहलवान एक दूसरे से जोर आजमा। जनाब हेटी रेफरी हैं। इस वक्त आप काले पहलवान का चेहरा देख रहे हैं और ये उन्होंने समरसाल्ट लगाया और विजय के बाद देख रहे दोनों पहलवानों ने समरसाल्ट लगाया बहुत ही खूबसूरती के साथ। काले ने अभी तक प्यारे लाल को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और दोनों पहलवान रिंग में रोल कर रहे हैं और काले ने चित करने की कोशिश की प्यारे लाल को और प्यारे लाल बहुत तेजी के साथ उन्होंने अपने आप को बचाया और एक मरतबा फिर काले पहलवान चाहते हैं कि वो प्यारे लाल को चित करें और उन्होंने बिल्कुल सख्त आर्म लॉक लगाया हुआ है। ये है काला पहलवान और रेफरी हेटी ने कहा क्योंकि अब मजीद दांव लगना मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों पहलवान फिर आमने सामने आए। हल्की गुलाबी रंग की शॉर्ट में पाकिस्तान के पहलवान काला और ब्लू कॉस्ट्यूम में हैं भारत के पहलवान प्यारे लाल और बहुत खूबसूरत फ्लाइंग किक आरिफ काले की। ये काला पहलवान के नाम से मशहूर है। रुस्तम में कराची रह चुके हैं और इन्होंने रूस में होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। इस वक्त प्यारे लाल ने आर्म लॉक लगाया हुआ है। काले पहलवान नीचे जोर लगा रहे हैं। काफी सख्त तकलीफ में बाजू प्यारे लाल की गिरफ्त में कोशिश के अपना बाजू छुड़ाएं। आहिस्ता आहिस्ता घूमे। प्यारे लाल की गर्दन पे अभी तक उनका हाथ और ये नेक लॉक लगाते हुए आरिफ ने प्यारे लाल को बहुत खूबसूरती के साथ नीचे गिराया और दोनों टांगों से उन्होंने प्यारे लाल के गर्दन जो है अपनी गिरफ्त में ली हुई है और प्यारे लाल जो है हाथ उठाए हुए हैं। दोनों हाथ इस बात के हमगाजी कर रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में मुब्तला थे, लेकिन अपने आप को दांव से बचाने में कामयाब हो गए। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को नेक लॉक लगाया, नीचे गिराया। प्यारे लाल ने नेक लॉक लगाया काले के खिलाफ। भारत के पहलवान प्यारे लाल ब्लू कॉस्ट्यूम और इस वक्त नेक लॉक लगा हुआ है काले पहलवान के खिलाफ जो कि रूस में कराची रह चुके हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी गर्दन निकाली और आर्म ये उस पर जोरदार मुक्का लगाने की कोशिश की, नीचे गिराया। अभी तक बाजू गिरफ्त में लिया। प्यारे लाल ने कहा कि नहीं, मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रेफरी ने उनको पूछा था डू यू सबमिट, उन्होंने कहा नहीं। ये बाजू पर जोरदार जब लगाई, हवा में उछले थे। दोनों घुटने जो है उन्होंने प्यारे लाल के बाजू पर मारे। हॉकी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इन मुकाबलों से बहुत महसूस हो रही है। 20-15 मिनट का मुकाबला, ये बगैर किसी वक्फे के राउंड और प्यारे लाल ने पहले काले पहलवान की उंगलियों को पकड़ा और इस वक्त लेग लॉक लगाया हुआ है। बहुत जोर लगा रहे हैं। काले ने उठने की कोशिश और जैसे ही काले उठने की कोशिश करते हैं प्यारे लाल एक जोरदार उनके मुक्का लगाकर उनको उठने नहीं देते। काफी सख्त दर्द लगती है। टांग को उन्होंने पकड़ा हुआ है, दर्द लगाते हैं। आरिफ पहलवान अभी तक नीचे काले के नाम से मशहूर है। उस समय कराची रह चुके हैं और इन्होंने रूस में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बहुत खूबसूरती के साथ दोनों पहलवानों ने एक दूसरे की टांगों को कैचे लगाई हुई हैं और बिल्कुल रोल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि रस्सी के पास आ गए थे इसलिए रेफरी मिस्टर हेटी ने दोनों पहलवानों को अलग किया।
इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हॉकी क्लब पाकिस्तानी स्टेडियम कराची में साफ गेंदों से खिलुत हो रहे हैं। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंची लगाई, प्यारे लाल ने छुड़ाया और घुटने की दर्द लगाई और इस पर फाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो काले को, लेकिन काले पहलवान ने बहुत मुस्तैदी से अपने आप को बचाया। ये मुकाबले चमक की जान से हो रहे हैं और बहुत उम्दगी के साथ आए, बिल्कुल समर सॉल्ट किया उन्होंने, घूमते हुए एक दूसरे के जैसे करवट लेते हैं इस तरह इसी अंदाज में दांव लगाते हुए दोनों पहलवान रस्ते तक चले गए थे। दोनों पहलवान ने एक दूसरे के बाजू को पकड़ा हुआ है, जोर आजमाई कर रहे हैं। दोनों की उंगलियां एक दूसरे की गिरफ्त में, ऐसा मालूम होता है कि अपने जोर से ये उंगलियों को सुर में बना देंगे। सीने से सीना मिलाकर बाजुओं को उठाया, ताकत आजमाई और काले ने बहुत खूबसूरती के साथ प्यारे लाल को गिराया और प्यारे लाल ने ब्रिज बनाकर अपने आप को फाल से बचाने की कोशिश एक मरतबा फिर जम किया, लेकिन प्यारे लाल ने हर मरतबा अपने आप को ब्रिज बनाकर चित होने से बचा लिया। आज कराची में काफी हवा भी ज्यादा तेज नहीं चल रही है और ये अच्छे खासी तेजी के साथ उन्होंने काले पहलवान को प्यारे लाल ने गिराया, बिल्कुल कॉर्नर में आ गए। रेफरी ने दोनों को अलहदा किया और फिर रिंग के बस ये बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज से पुट्ठी लगाने की कोशिश की थी आरिफ ने और अब उन्होंने ऐसी लगाई और बिल्कुल सवारी के अंदाज में वो आए और इन्होंने बहुत लेग लॉक लगा दिया है। अभी तक उन्होंने ये मुंह को अपने गिरफ्त में लिया, एक हाथ सर पर और दूसरा मुंह पर, और काफी सख्त दबाव डाल रहे हैं प्यारे लाल पर, जिनका ताल्लुक भारत से है। इस वक्त ये देख रहे हैं आप कि बहुत तेजी के साथ बहुत बिल्कुल मुंह खुल चुका है और उनकी कोशिश ये है कि सख्त दबाव डाले, लेकिन इतनी तकलीफ थी तो वो इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपने आप को इसमें बचाने में कामयाब हो गए। एक मरतबा फिर प्यारे लाल ने दांव से बचने की कोशिश की, लेकिन प्यारे लाल की कोशिश किसी तरह हाथ से रस्सी को छू ले ताकि इस दांव से बच जाए। अभी तक प्यारे लाल ने ब्रिज बनाया हुआ है। देसी पेस की कुश्ती में जैसे ही दोनों शाने जमीन पर लगते हैं मुकाबला खत्म होता है, लेकिन इंटरनेशनल रेसलिंग के अंदर 3 की गिनती तक उसको कंधों पर रखना होगा। इस पर सवारी की हुई है आरिफ ने प्यारे लाल पर और पैरों की मदद से उन्होंने जब लगाई और प्यारे लाल को नीचे गिराया। इस अंदाज से ऐसा मालूम होता है कि काला पहलवान फ्लाइंग किक लगाएंगे, लेकिन उन्होंने इरादा पकड़ा और नेक लॉक लगाया और उठाया और नीचे पटका। प्यारे लाल खड़े हुए फिर एक मरतबा उन्होंने कमर की मदद से फिर प्यारे लाल को गिराया और उसे चित करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल करने की कोशिश। नेक लॉक लगाया हुआ है काला पहलवान ने, लेकिन अभी तक प्यारे लाल को फॉल करने में कामयाब नहीं हुए और बहुत फुर्ती के साथ उन्होंने अपने आप को बचाया। सख्त दबाव डाला हुआ है काले पहलवान ने प्यारे लाल की गर्दन पर। प्यारे लाल हल्के ब्लू रंग का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और इनका ताल्लुक भारत से है। इनके हरीफ पहलवान हैं काले
جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ اس سمے سندھ رہ چکے ہیں۔ دونوں ٹانگوں کو اپنے جسم میں لیا، کینچی لگائی، زور لگا رہے ہیں۔ عارف کالا پہلوان اس وقت نیچے اور پیارے لال کافی دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ کالا پہلوان ہار مان لے۔ پوری طاقت سے وہ کالے کے ٹانگوں کو کینچی لگا کر سخت دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس سے کے بعد وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں۔ کالا پہلوان پوری طاقت سے اپنے آپ کو اس داؤ سے بچانے کی کوشش، اور انہوں نے پیارے لال کی ٹانگ کو اپنے گرفت میں لیا اور وہی داؤ پیارے لال پر آزما رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے پیارے لال نے ان کے خلاف لگایا تھا۔ دونوں پہلوان اچھے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دونوں کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو شکست دینے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافی دباؤ، کیچی لگائی ہوئی سیزر لاک، اور اب بہت پھرتی کے ساتھ جس لگائی کالے پہلوان نے پیارے لال کے بازو پر، اور ان کے گھٹنے کو بھی انہوں نے ضرب لگانے کی کوشش کی۔ یہ فلائنگ کک کالے کی، اور پیارے لال اس وقت گرے ہوئے ہیں، کافی سخت چوٹ لگی ہے ان کے سینے پر، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہوئے اور ایک پھر فلائنگ کک کالے پہلوان کی جو ان کے منہ پر لگی ہے، گھوم گیا بالکل، اور یہ فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی تھی پیارے لال نے، لیکن وہ صحیح طور پر کامیاب نہیں ہوئے، ان مؤثر ثابت نہیں ہوئی ان کی فلائنگ کک، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مقابلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس طرح 15 منٹ کا یہ مقابلہ جو کہ پاکستان کے پہلوان کالے اور بھارت کے پہلوان پیارے لال کے درمیان ہوا تھا، فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکا، اور اس طرح یہ مقابلہ برابر رہا اور دونوں میں سے کوئی پہلوان بھی اپنے حریف کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں ہونے والے سارک کھیلوں کے یہ فنڈ جمع کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ دوسرا مقابلہ امریکہ کے پہلوان ہیننسی کے کا ہوگا جو کہ اسٹیج پر موجود ہے، اور ان کے حریف پہلوان ہوں گے شیر پاکستان اسلم پہلوان مرحوم کے صاحبزادے زبیر جھارا کے بھائی دبیر پہلوان کے درمیان۔ اس وقت رنگ میں مائک ڈریگن ہینسی جو کہ ہلکی بلو رنگ کی، اور یہ ہیں پاکستانی پہلوان دبیر شیر پاکستان اسلم پہلوان کے صاحبزادے۔ مائک ہینسی ریفری مسٹر کیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے دبیر پہلوان، بلو گاؤن پہنے ہوئے رنگ کے اندر آئے، اور یہ بہت پاکستان کے مشہور پہلوان ہیں دبیر، اور یہ ہے مائک ڈریگن ہینسی۔ مقابلہ شروع کروا ریفری نے قاعدے کے مطابق دونوں پہلوانوں کا معائنہ کر رہے ہیں کہ کہیں کسی پہلوان نے کوئی ایسی چیز تو نہیں چھپائی ہوئی جس سے دوسرے پہلوان کو زخمی کر دیں،
दोनों पहलवानों ने एक दूसरे बात की, हाथ से हाथ मिलाया और इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। एनसी और पाकिस्तानी पहलवान दबीर। अभी तक किसी पहलवान ने दांव नहीं लगाया। एनसी ने दांव लगाने का अंदाज, लेकिन फौरन अलहदा हुए। दबीर मुस्कुराए। एक दूसरे की गर्दन को पकड़ा हुआ है। दबीर ने उसको पुश किया और बताया कि दबीर ने क्या फाउल किया था, उसका मसल दिखाने की कोशिश करे और दबीर ने कहा कोई फिक्र नहीं, मैं आपका जो भी जोश आक्रोश है वो निकाल दूं। फिर एनसी को पुश किया। एटी ने कहा आप लड़े। दबीर ने कोई फाउल नहीं किया। ये आंखों को उन्होंने उंगलियां डाली, बिल्कुल बुश किया। काफी आंखों पर जोश लगा और बिल्कुल अंधेरा छा गया था दबीर पहलवान की आंखों के सामने। आज जैसे दबीर तेजी के साथ आए, एनसी रिंग के बाहर गए और रेफरी ने उनसे कहा कि काउंट करना शुरू किया और तमाशाइयों ने जोश खरोश से तालियां बजाई और ये उन्होंने दबीर ने एक मरतबा खेल और उनको ये के बाद जी के मैच पर खड़ा और रिंग के बाहर चले गए। बहुत खूबसूरत अंदाज में दबीर ने इस वक्त माइक एनसी रिंग के बाहर और दबीर पहलवान रिंग के अंदर। दबीर बहुत खूबसूरत अंदाज से लड़े। यूएसए के पहलवान एनसी फिर रिंग में गए, जिसके बाद दी के दो किकों के बाईस एनसी पर काफी दबाव पड़ा था और ये उन्होंने किक लगाई और एक मरतबा फिर ब्रुश किया उन्होंने आंखों के पर और इस दफा उन्होंने दबीर को अपनी गिरफ्त कर लिया और ये चॉप लगाया सीने पर। ये फिर एक और जोरदार मुक्का। रेफरी उनको कह रहे हैं कि वो ये दूसरे रिंग पे गए और यहाँ से उन्होंने दबीर को फिर एक पंच लगाया। इस वक्त दबीर काफी तकलीफ में मालूम होते हैं क्योंकि आंखों पर जो बुर्श का दांव लगाया था वो काफी खतरनाक था। रेफरी काउंट कर रहे हैं कि वो दबीर के खिलाफ एनसी को कि वो दांव न लगाए। क्योंकि जब कॉर्नर में चला जाता है तो काजे के मुताबिक हर एक पहलवान के खिलाफ दांव नहीं लगा सकता। दबीर ने अपने आप को संभाला और एक मरतबा फिर मुस्तैदी का सबूत दिया और बहुत उम्दगी के साथ वो अपने आप को बचाने में कामयाब हुए। हालांकि एनसी ने दो मरतबा काफी खतरनाक दांव लगाए थे उनके खिलाफ। ये फिर बाजुओं को गिरफ्त में लिया और एनसी ने दांव लगाने की कोशिश की, लेकिन दबीर बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को बचाने में कामयाब हुए। ये एनसी ने दबीर को उठाया और जोरदार काफी दबाव लगाया और इस वक्त उसको नेट के ऊपर ला रहे और बिल्कुल वो दोनों टांगों को अलहदा उन्होंने किया और जोरदार हेड, बिल्कुल जिस तरह एक फुटबॉलर हेड लगाता है एक बार उन्होंने उसके पेट पर टकराया और इस वक्त और उनकी कोशिश के वो पलटे और
बोस्टन क्रैप लगाए, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हुए और इस वक्त काफी सख्त मैच लगाया हुआ और दबीर ने अपने आप को बचाया और जवाबी दाव लगाया हेंसी के खिलाफ, लेकिन हेंसी बचे। दबीर की कोशिश के वो अपने आप को उस दाव से बचाएं, क्योंकि हेंसी की कोशिश कि वो दबीर को उठाने में कामयाब हो, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। रेफरी हेंसी को वार्निंग दे रहे हैं कि वो इस तरह की गलत हरकत ना करें, फाउल करने से गुरेज करें। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में इंटरनेशनल ऑल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलसिले में अमेरिका के हेंसी और पाकिस्तान के दबीर पहलवान के दरमियान मुकाबला। दबीर ने बहुत खूबसूरती के साथ हेंसी की गर्दन को अपनी टांगों के गिरफ्त में लिया हुआ, यानी नॉक लगाया हुआ है। काफी दबाव डाल रहे हैं दबीर। हेंसी की गर्दन दबीर के टांगों के गिरफ्त में। जैसे ही दबीर पहलवान उम्दा दांव लगाते हैं, हॉकी स्टेडियम में मौजूद तमाशाई में बहुत जोश पैदा होता है और वो जोरदार नारे लगाकर अपने पहलवान की हिम्मत अफजाई करते हैं। दबीर ने अभी तक नेट लगाया हुआ था, लेकिन हेंसी जो है वो दांव बचाने में कामयाब हो गया। ये फ्लाइंग किक दबीर की बहुत उम्दा फ्लाइंग किक सीने पर पड़ी है। दोनों टांगे का जोर हेंसी के सीने पर और वो नीचे गिरे। अभी तक अपने सीने पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। दबीर ने फिर एक बार फिर उठा और नीचे पटका। हेंसी अभी तक नीचे गिरे हुए हैं और उठने में कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर किया उन्होंने और अब दबीर को उठाने की कोशिश और दबीर को उठाया है उन्होंने और इन्होंने बिल्कुल जोरदार तरीके से उन्होंने दबीर के पेट पर उन्होंने लॉक लगाने की कोशिश की थी। जब लगाया एक मरतबा, लेकिन दबीर बहुत उम्दगी के साथ बचे और इस मरतबा उन्होंने दबीर ने हेंसी के खिलाफ दाव लगाया और एक मरतबा फिर उनके बाजू को अपने गिरफ्त में लिया और ये फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश, लेकिन हेंसी इसके लिए तैयार थे। ये जर्ब लगा रहे हैं, काफी अच्छी जर्ब, और यही दाव अब दबीर ने आजमाया। रेफरी ने दबीर से कहा छोड़ दे। दबीर कह रहे आओ दाव आजमाओ और हेंसी रिंग के एक मरतबा फिर बाहर। दबीर पहलवान रिंग के बाहर जाकर उन्होंने रिंग के बाहर उनको लिया और इस वक्त ये मुकाबला रिंग के बजाय बाहर हो रहा है। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के आस्को तरफ पर वो जोरदार जर्ब लगा रहे हैं दबीर पहलवान हेंसी के खिलाफ। हेंसी ने उनकी टांग को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। रिंग के बजाय ये मुकाबला बाहर हो रहा है और दोनों पहलवान एक दूसरे के खिलाफ दाव आजमा रहे हैं। दबीर पहलवान बहुत तेजी के साथ भागते हुए रिंग के अंदर गए। हेंसी पहलवान भी रिंग के अंदर आ गए। से पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि ये मुकाबला बाहर हो रहा था इसलिए कोई पहलवान कामयाब नहीं हुआ। दबीर का ख्याल था कि उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया है, क्योंकि वे दोनों पहलवान रिंग के बाहर चले गए थे। रेफरी ने दोनों दस्तक गिन किया और इसलिए दोनों पहलवानों को इस मुकाबले से डिस्क्वालीफाई यानी खारिज कर दिया गया है, क्योंकि दोनों दस्तक गिनती होने तक रिंग के अंदर वापस नहीं आए थे। इसलिए कायदे के मुताबिक दोनों पहलवानों को इस मुकाबले से खारिज कर दिया गया है।
کے بعد مقابلہ شروع ہونے والا ہے پاکستان کے پہلوان سہیل اور بھارت کے پہلوان ہری سنگھ کے درمیان۔ اس وقت ہری سنگھ کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ بامبے کے چیمپئن ہیں۔ ہلکی ہلکی میوزک کی دھن میں یہ ہری سنگھ پہلوان رنگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کافی قداور بلو رنگ کی انہوں نے جرسی پہنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اور آپ شیر پاکستان اسلم پہلوان مرحوم کے صاحبزادے سہیل پہلوان رنگ کے اندر آئے ہیں۔ ریفری کھیتی کے پاس کھڑے ہیں۔ ریفری نے دونوں پہلوانوں کو بلایا اور انہیں اس مقابلے کے قانون سے آگاہ کیا کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ کرنا فاؤل ہوتا ہے۔ یہ مقابلے ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم کراچی میں لیٹ میں ہو رہے ہیں۔ ٹرف پر خوبصورت رنگ بنایا گیا ہے انٹرنیشنل آل اسٹار ریسلنگ کے مقابلوں کے لیے، جو کہ سیور کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں سہیل پہلوان۔ فلڈ لیٹ کے باعث اس وقت دن کا سماں معلوم ہوتا ہے ہاکی اسٹیڈیم میں۔ تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مقابلے دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان کے پہلوان سہیل جو کہ سرخ کاسٹیوم میں ہے اور بھارتی پہلوان ہری سنگھ جو کہ بلو کاسٹیوم میں ہے۔ شیر پاکستان اسلم پہلوان مرحوم کے بڑے صاحبزادے سہیل پہلوان، انہوں نے ہری سنگھ کو زور سے اٹھایا اور نیچے پٹکا، ان کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ ہری سنگھ کافی تکلیف میں نظر آتے تھے لیکن بہت پھرتی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سہیل نے ایک مرتبہ پھر ان کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور پوری طاقت سے ہری سنگھ کو دوسری سائڈ پر پھینکا اور رسے کی مدد سے جب وہ واپس آئے تو ان کو اٹھا کر پٹکا اور ابھی تک ہری سنگھ نیچے، لیکن پھر اٹھے۔ سہیل کو کوئی جلدی نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر دونوں بازو سے اٹھایا اور ایک مرتبہ پھر اس کو میٹ میں پٹکا اور ایک تو اپنا پورا گھننے کا وزن انہوں نے ہری سنگھ کے پیٹ پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہری سنگھ بہت تکلیف میں نظر آتے ہیں اور ریفری ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا وہ شکست ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، اور ہیتی نے ایک دفعہ پھر ہری سنگھ سے پوچھا اور کیونکہ کافی سخت تکلیف میں تھے اس لیے ہیتی نے معافی شکست تسلیم کر لی اور پاکستانی پہلوان سہیل کو فاتح قرار دیا گیا۔ اس طرح 2 منٹ کے اندر پاکستانی پہلوان سہیل نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ انٹرنیشنل آل اسٹار ریسلنگ چیمپئن شپ کے سلسلے میں اس وقت مقابلہ کانگو دی گریٹ اور بھارتی پہلوان کے درمیان ہو رہا ہے۔ دونوں پہلوان رنگ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زور آزما رہے ہیں۔ عام لاک لگانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے اور کافی تیز کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ سیف پہلوان جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور اسٹرانگ ہولڈ جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ سہیل پہلوان، سیف پہلوان سرخ رنگ کے کاسٹیوم میں اور امریکی پہلوان وائٹ رنگ کی شارٹ پینٹ میں۔ انہوں نے سیف کو نیچے گرایا، آرم لاک لگایا ہوا ہے کافی تیزی کے ساتھ۔ اسٹرانگ بو نے کافی دباؤ ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے کافی زوردار گرفت
में लिया था बाजू को, और उनके हरीफ पहलवान ने उसी अंदाज से अपने आप को बचाया। बाजू को मोड़ने की कोशिश, इस सॉन्ग ने अपने बाजू को छुड़ाया, चेहरे को पेंट किया हुआ है उन्होंने। एक बार फिर तय पहलवान नीचे, और ये मुकाबला अमरीकी पहलवान सॉन्ग ने बहुत ही उम्दा दांव लगाकर जीत लिया है। यानी 2 मिनट के अंदर अमरीकी पहलवान फातेह करार पाए और रेफरी डार्ज ने उनको फातेह करार दिया। ये पाकिस्तानी पहलवान सैफ, जिनके खिलाफ काफी खतरनाक दांव लगा था, पहले नेक लॉक और उसके बाद उनके सीने पर पूरा दबाव डाला, पसलियों के ऊपर जोरदार दबाव, जिसकी वजह से सैफ को अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। इस वक्त रिंग में अमेरिका के पहलवान बालो द जायंट मौजूद है। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद तमाम पहलवानों को चैलेंज किया है कि कोई उनसे कुश्ती लड़े। आखिरकार पाकिस्तान के पहलवान बशीरा पहलवान ने उनका चैलेंज तस्लीम किया और वो रिंग में आ गए हैं। इस तरह ये चैलेंज कुश्ती अमेरिका के पहलवान बालो द जायंट और पाकिस्तानी पहलवान बशीरा के दरमियान होगी। इस वक्त हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में रोशनी गई हुई है और जनरेटर पर जो लाइट है वो जल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा है, लेकिन मुंतजिमीन ने जनरेटर की लाइट में भी मुकाबले जारी करने का फैसला किया है, और जिसकी वजह से आपको कई मौक़ों पर हल्की तस्वीर नज़र आ रही होगी, लेकिन ये मजबूरी है कि जनरेटर से जो लाइट है उससे ये फिल्म बनाई जा रही है। इस वक्त बशीरा पहलवान ने बालो द जायंट को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर ताकतवर पहलवान है, उसके बरक्स उन्होंने बशीरा पहलवान को उठाने की कोशिश की, और बशीरा पहलवान ने अपने आप को बहुत उम्दगी से अलहदा किया, जिस पर हॉकी स्टेडियम में मौजूद हजारों की तादाद में तमाशाइयों ने जोरदार तालियां बजाकर उनकी हिम्मत अफजाई की। इस वक्त बालो द जायंट उन पर बराबर ज़रबे लगा रहे हैं बशीरा पहलवान पर। बशीरा पहलवान ने बहुत फुर्ती के साथ बचे, और बशीरा पहलवान की कोशिश है बालो द जायंट, जो कि बहुत ही कद आवर और हेवी पहलवान है, बहुत ज़्यादा उनका वजन है, और बशीरा के लिए उनको उठाना मुमकिन नहीं है। बालो ने एक मरतबा फिर बशीरा पहलवान को उठाया, नीचे गिरे। बशीरा पहलवान देसी कुश्ती के माहिर, लेकिन बालो द जायंट का, और इस वक्त बालो जायंट ने पूरा वजन अपने बशीरा पहलवान पर डाला, और बशीरा पहलवान इस वजन को नहीं सहार सके, और बालो ने ये मुकाबला जीत लिया है। बशीरा पहलवान मुकाबला हार गए, और अमेरिकी पहलवान बालो द जायंट ने यह मुकाबला जीत लिया है। बिल्कुल एक पहाड़ की तरह वो नजर आ रहे थे रिंग के अंदर।
इस वक्त पाकिस्तान के शोहरत याफ्ता पहलवान रुस्तम जमा भोलू पहलवान मरहूम के साहबजादे नासिर भोलू पहलवान अखाड़े में, और ये हैं भारत के पहलवान कंवलजीत सिंह जो कि इनका मुकाबला करेंगे। ये कंवलजीत सिंह, ये पाकिस्तानी पहलवान नासिर भोलू कॉर्नर में, और इनका मुकाबला होगा कंवलजीत सिंह से। और इस मुकाबले के रेफरी हैं बहुत ही मशहूर पहलवान पाकिस्तान के, उन्होंने अपने दौर में बहुत उम्दा मुकाबले किए हैं, जनाब डार। ये नासिर भोलू और ये है भारतीय पहलवान कंवलजीत सिंह। नासिर सुर्ख जांघिया में और कंवलजीत सिंह काली जांघिया, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और मुकाबले का आगाज हुआ। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में लाइट चली गई है और बिजली के जाने के बाद मुंतजमीन ने ये मुकाबला जनरेटर की लाइट में कराया है। 15 मिनट का ये मुकाबला है। क्योंकि फ्लड लाइट नहीं जल रही मुकम्मल तौर पर, जनरेटर से सिर्फ 4 लाइट जल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कम रोशनी है। कंवलजीत ने ये लेग लॉक लगाया हुआ है और नासिर जो है वो नीचे गिरे हुए हैं। कंवल ने नासिर के बॉल पकड़ने की कोशिश की, अभी तक लेग लॉक लगाया हुआ है। ये भारत के बहुत मशहूर पहलवान हैं और आलमी मुकाबलों में कई मरतबा भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हॉकी स्टेडियम में बिजली फिर आ गई है और कुंभ में एक मरतबा फिर रोशन हो गए हैं। काफी तकलीफ में नजर आते हैं कंवलजीत सिंह। नासिर भोलू ने नेक लॉक लगाया हुआ है और काफी गर्दन, काफी जोर लगा रहे हैं नासिर, और कंवल बहुत फुर्ती के साथ उन्होंने जाविया बदला और लेग लॉक लगाया और नासिर ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि दांव लगाकर कंवल को नीचे फेंका। इस वक्त कंवल ने नेक लॉक लगाया हुआ है। देसी कुश्ती में इसे कैंची लगाना कहते हैं। नासिर, दोनों पहलवान एक बहुत ताकत आजमा रहे हैं एक दूसरे के बाजुओं को। ये देखें कितनी उम्दा ताकत का मुजाहरा, और फ्लाइंग किक लगाई घूमते हुए नासिर भोलू ने, लेकिन कंवलजीत सिंह बहुत फुर्ती के साथ खड़े हुए। ये एक मरतबा फिर खूबसूरत अंदाज से नासिर ने ये दांव लगाया था। नासिर ने दोनों बाजू को बाहर में डाला और ये कंवल को नीचे फेंका। काफी जब आई है उनकी कमर में, लेकिन फिर फुर्ती के साथ खड़े हुए कंवलजीत सिंह। एक मरतबा फिर कंवलजीत सिंह को नीचे गिराया, नीचे गिरे हुए हैं। रेफरी डार 10 तक गिनती गिर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही कंवलजीत खड़े हुए और ये बाजू से बहुत जोरदार जब लगाई कंवल के चेहरे पर जो गिरे। एक मरतबा फिर नासिर भोलू ने अपने मुखालिफ पहलवान के बाजुओं में हाथ डालकर ऊपर उठाया और उसे रिंग में फेंक दिया। काफी पल्ला भारी नजर आता है नासिर भोलू का, और अपनी खानदान और अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हुए नासिर भोलू ने एक मरतबा फिर अपने उम्दा फन का मुजाहरा किया और यहाँ से फिर कंवलजीत सिंह को नीचे और फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेफरी डार ने 1, 2 और 3 तक गिनती गिरी और ये मुकाबला पाकिस्तान के पहलवान नासिर भोलू ने जीत लिया। अपने हरीफ भारतीय पहलवान कंवलजीत सिंह को चित करने के बाद ये है उस समय जमा भोलू फर्जन ने
بھارتی پہلوان کنورجیت سنگھ کو شکست دے کر یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ ایک چھوٹی کشتی کا مقابلہ آپ کے سامنے بھارت کے امیدوار اور پاکستان کے ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم کراچی میں مقابلے جاری ہے انٹرنیشنل آل اسٹار ریسلنگ چیمپئن شپ کے سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا۔